मैं वकील था गवर्नमेंट का और इमरान का। इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया कि आपकी तैयारियां मुकम्मल करके आप कितने अरसे में, कितने दिनों में इलेक्शन करवा सकते हैं। उनका जवाब था 4 महीने में। सुप्रीम कोर्ट में जो करते हैं काम वो जानते हैं कि उस रात को वहाँ ये किया गया कि जो इलेक्शन कमीशन है, हम सीनियर वकील वहाँ 15-20 मिनट बाहर खड़े रहे, इलेक्शन कमीशन पहले से अंदर बैठा हुआ था। और उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वादा किया, बल्कि जजेस ने ये पूछा, मैं चूँकि मौजूद था, मैं वो 4 महीने अब 4 मरतबा गुजर गए, 16 महीने हो गए। इलेक्शन कमीशन को जो मराहत मिलती हैं, जो उनको गाड़ियाँ मिलती हैं, जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, पेंशनें भी मिलती हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक से ज़्यादा पेंशन गालिबन मिल रही है, और वो सारे के सारे पहले नौकरी करके वो मराहत लेके, ये मराहत लेके, अगर 24 करोड़ 10 लाख लोगों को ये कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो क्या उनको ट्यूशन पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई है कि उनको बताया जाए कि आइन की किताब खोलें और उसमें आप देखें, बड़ी सादा और मासूम अंग्रेज़ी में लिखा हुआ 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। वो अगर नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट को उनसे फिर मराहत और तनख्वाहें, इसलिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको हटा सकती है, वो रिकवर करनी चाहिए। उनका सिर्फ एक काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कोई पीआर उनका काम नहीं है, प्रेस रिलीज उनका काम नहीं है, प्रेस टॉक उनका काम नहीं है। उनका काम, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। आप वो जो 24 करोड़ 10 लाख शहरी, उनमें से आप यूथ अक्सरियत में 65-70% आप हैं। और वो कहता क्या है, जो सिंपली कहा गया है उसमें 2018 है, 218 आर्टिकल है, सब आर्टिकल 3, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन सबसे पहले ऑर्गेनाइज करेगा, मैं उर्दू में बताता हूँ, दूसरा फिर कॉन्डक्ट करेगा, यानी पहले उनका बंदोबस्त करेगा, जो उन्होंने कहा था 4 महीने में हो जाएगा। ये 4 दफ़ा 4 पीछे जाएं तो 16 महीने पहले उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, कोई गली में खड़े होकर नहीं कहा। और दूसरा क्या, फिर उसको मुनक्कद करवाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर कॉन्डक्ट करेंगे, मुनक्कद करवाएंगे, इलेक्शन का इनेकाद होगा। किस तरह से होंगे इलेक्शन? फ्री पहले, दूसरा फेयर, तीसरा ट्रांसपेरेंट, चौथा इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और पांचवा ये कि करप्ट प्रैक्टिसेस, छठा ये कि इलीगल प्रैक्टिसेस शैल बी गार्डेड अगेंस्ट, यानी उनसे तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसका सादा मतलब ये है, एक वन लाइनर, कि जो वोट इस नौजवान ने या इस नौजवान ने डाला है वो निकलना चाहिए, गिनने वाले नहीं जीतने चाहिए, वोट डालने वाले जीतने चाहिए। और अगर ये एक काम वो नहीं कर सकते तो उनके वहाँ बैठे रहने का जवाज़ मौजूद नहीं है। और जो दूसरी बात ये है कि एक कुछ छोटे सूबे हैं, उनके खिलाफ भी और सबसे बड़े सूबे के खिलाफ भी साजिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम करेंगे नई हल्का बंदियाँ और फिर देखेंगे कि कौन सा हल्का कहाँ तक जाता है। आप सूबे से बाहर नहीं निकल सकते। आइन का आर्टिकल 51 पढ़ लें। जो पंजाब को सीटें मिली हैं वो पंजाब की हैं, इसलिए कि उन सीटों में से फिर ख़वातीन की सीटें हैं, फिर उन सीटों में से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भी सीटें हैं। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन इस वक्त कर रहा है उसको मावराए आइन कम अज़ कम कहा जा सकता है। और अगर ये सारा कुछ हो गया तो फेडरेशन का वजूद ख़तरे में आ जाएगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अगर आप नवंबर से किसी तरीके से आगे इलेक्शन लेके जाते हैं, 90 दिन के अंदर होने चाहिए, पहली बात है। तो नवंबर के अंदर तो ये सेनेट टूट जाएगा। फिर सेनेट वो वाहिद जगह है जहाँ पे हाउस ऑफ फेडरेशन में जो पाकिस्तान के सारे सूबों की नुमाइंदगी वहाँ पे बराबर मौजूद है। अगर सबसे कम सीटें फ़र्ज़ करें बलूचिस्तान की असम्बली में और सबसे ज़्यादा पंजाब की असम्बली में, लेकिन उनमें से वोट जो काउंटिंग है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की फार्मूले के मुताबिक वो बिल्कुल बराबर हैं सबकी। सो फेडरेशन से ना खेलें और इलेक्शन ना खेलें। इलेक्शन करवाना पड़ेगा। 2 बातों पे बड़ी देर से अमेरिका को भी ख्याल आया, वो भी बोला है। एक ये कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है इमरान खान की भी, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। दूसरा जो बात है वो ये कि इलेक्शन करवाएं। ये जो 2 जगह गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, मावराए आइन है। और आपको पता है कि एक आइन के तोड़ने का मुकदमा चल चुका है पाकिस्तान में, काफ़ी अरसे बाद चला था। अरसा डज नॉट मैटर, जो जुर्म करेगा भुगतेगा। अच्छा बाबर बताइएगा कि आप खान साहब सुबह कब जा रहे हैं? ये आपको मुँह पर जवाब कौन सा साइफर? साइफर की जो कहा जा रहा है कि कॉपी, और कौन सा साइफर, कौन सी कॉपी? जो चीफ जस्टिस के पास भी है, जो सदर पाकिस्तान के पास भी है, जो साइफर स्पीकर नेशनल असेंबली के पास भी पड़ा हुआ है, और वो साइफर
सारे इदारों ने बैठ के देखा था, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा देखा होता, खुफिया उसमें क्या है। अब तो अमेरिका वाले बोल पड़े साइफर है, इसलिए ये सब सियासत है। साइफर